दादा मोदी जी के रैली में आयल हुआ? हाँ, मोदी की रैली में आले। कैसा लगा था कि अकेले आयल हुआ कि और ही केहू आयल? और आ दो तीन जने आले ना और औरत है सब। कोर्ट मकनो तो बहुत वही में खराब हो गल कट गल ऊ कहा जाई ओकर भरपलम का हमने तो ऑनलाइन कराया 2 महीना हो गया कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा फोन है हमारे पास, कुछ भी नहीं आया। ये बहुत सिक्योरिटी मैन है। आप हमको मतलब हम 10 साल पहले का याद करते हैं जो यहाँ पे अरुणाचल में आके कर देगा और यहाँ की जनता एकदम आपके पास कोई साक्ष्य है? जी, जब पढ़ लिख कर तैयार हुए वो सब जो नौकरी करना चाहते हैं तो वैकेंसी है। मतलब रोजगार एक अहम मुद्दा है। क्या मुद्दा है? कहाँ कर ले, कहाँ से क्या कराओ तो सरकार। दादा मोदी जी के रैली में आयल हुआ? हाँ, मोदी की रैली में आले। कैसा लगा था कि अकेले आयल हुआ कि और ही केहू आयल? और आ रहा दो तीन जने आले ना और औरत है सब। औरत लेके सारे घर सबको लेके आए हैं क्या? हाँ। कहाँ गांव है, कहाँ से आ रहे हैं? रतनपुर से। रतनपुर कहाँ पड़ता है? बड़े गांव के लगे। अच्छा, बाबतपुर एयरपोर्ट के आगे। एयरपोर्ट के पास। कब से आके बैठे हैं? हाँ। कब से बैठे हैं? करीब 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया है। हाँ। तो आप तो अंदर जा नहीं पा रहे हैं। नहीं। तब भी क्या करने आ गए? भेज दिले रहता घर के सारी औरतों को। औरतें बोले कि चलो तो 2 आदमी हम लोग आए हैं बस। अच्छा, सारी औरतें ले आई, मना भी नहीं कर सकते हैं। अब हाँ। घर के मेहरारू को कहाँ मना करेंगे? हाँ। वाह, ठीक है। हाँ। तब क्या बनारस से पहले मोदी जी को देखे हैं? मोदी को देखा है, कई बार मोदी को देख चुके हैं हम। कई बार देख चुके हैं। हाँ। तो ठीक लग रहा है उनका काम वाम? लगता है कि काम सब एकदम ओके हो रहा है सब। एकदम ओके हो रहा है? हाँ, कुछ फायदा वादा मिल रहा है? कुछ हाँ। फायदा वादा मिला है? फायदा क्या, उनके राज में तो बहुत कुछ मिल गया। कैसे, क्या मिल गया ऐसा? अरे भाई, राशन मिल गया और पब्लिक को जो है कि हर चीज़ मिल गया है। औरतें घूम रही है। औरतें घूम रही हैं। हाँ। तो आप तो फिर भी आए हैं साथ में, कहाँ घूमने दे रहे हैं? आप तो खुद ही साथ आए हैं। हाँ, साथ में आया, लेकिन हमारा तो ये बनारस था, हम लोग तो बराबर घूमते हैं, आते जाते हैं। और कांग्रेस के राज में तो सब। कांग्रेस के राज में आपको कोई फायदा नहीं था? अरे वो बिल्कुल सारा रोड तक भी नहीं बना, सब कुछ बेकार हो गया सब। तो तू तो इतना पुरानिया हुआ, रोड था ही नहीं का पहले? हाँ। रोड पहले रहल कि ना रहल? नहीं रहल, बड़ा ऊंचा खाला सब। अच्छा। नहीं, बेकार सब रोड रहल। अच्छा। अब रोड बढ़िया है? अब तो रोड थोड़ा सा है, जाओ आओ, जो 4 घंटे का रास्ता है 1 घंटे में जाओ। अच्छा। हाँ। घूम लिए हैं मतलब सारा सड़क? हाँ। तो मतलब मजा है मोदी जी के राज में? मोदी के राज में बहुत आराम है। क्या कहन भैया? कहते पेड़ो तो कुल कट गल बाबू। अब लेकिन भाई बाबू तो कहते हैं कि भाई इनके राज में अच्छा पेड़ वेड़ से कहाँ मतलब बाबू ये पूछा था कि पेड़ वेड़ तो सब कट गया। अरे भाई, जहाँ रोड बनना है तो वहाँ तो पेड़ कटबे करेगा। मकनो तो बहुत वही में खराब हो गल कट गल ऊ कहा जाई ओकर भरपाई कैसे हुई? जे गरीब बेचारा हो, जेके गुमटी में ठेला लगाए के वो अपन मकान बनवले रहल, जेकर पहले से चलत रहल, अब ओकर कैसे मेंटेन हुई? बताएंगे, बाबू थोड़ा ऊंचा सुनते हैं ना बाबू। बताइए ओकर कैसे? अब बाबू ये तो कहत हैं कि अब पेड़ कट गया, गरीब आदमी को नौकरी वोकरी नहीं है, महंगाई बढ़ गया। अब बताओ, बहुत आदमी हो गए हैं पहले से, अब बहुत आदमी है, कितने आदमी को नौकरी देगा बताइए आप। आपके घर में है कोई नौकरी में? किसी को नौकरी मिला है? नहीं, नौकरी अभी तो पाए रहे हैं लड़के लोग। लड़के बच्चे हैं? मिलेगा। हाँ। क्या करते हैं सब? 2 बच्चे हैं मेरे। क्या करते हैं? वो बम्बई में रहते हैं सब। बम्बई रहते हैं? हाँ, एक घर पर है। एक घर पे है? हाँ। एक देखभाल करता है आप लोगों की? है? आपकी देखभाल करता है? हाँ, देखभाल करता है। और बाकी 2 बच्चे बम्बई में क्या करते हैं? बम्बई में काम करते हैं अपना। एक लड़का है, अरे नात नातिन अपना शादी ब्याह करने लायक हो गया, सबका हो गया है, 2-4 बाकी है। अच्छा। हाँ। ठीक। तो आपके हिसाब से गाँव में जो हो रहा है सब बढ़िया है? राशन पानी मिल रहा है? हाँ, सब एकदम बढ़िया राशन पानी मिल रहा है सर मोदी के राज में। नहीं, कांग्रेस के राज में साला 1 किलो मिट्टी का तेल, जाओ भागो। तो मट्टी का तेल तो अब बंदे हो गया, अब तो मिले नहीं रहा है। अब नहीं मिल रहा, लेकिन गैस मिल रहा है, हर चीज़ का सुविधा है। गैस इस्तेमाल करते हैं घर पे? हाँ। तो योजना से ही मिला है? योजना से मिला है, सबसे- लेकिन हम लोग तो अपना भैंस गोरू रखे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपना ऊपर ही से सब कारोबार होता है। अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है भैया, आप खुदे
लगाए हुए हैं झंडा बीजेपी का, झंडा बीजेपी का लिए हैं, रैली में भी हमको लगता है आप अपने घर से किसी ना किसी को भेजे हैं, तब फिर आपके अंदर मतलब क्यों ऐसा वो? देखिए हमारे अंदर इस तरह की बातें नहीं हैं। हम लोग तो हमारा परिवार तो शुरू से ही जन्म एक तरह से उसको बोल सकते हैं जन्मजात भाजपा के हैं, ठीक है। हम लोग बुराई नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस ये सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों पे उनका भी फोकस हो। हम उनके विरोधी नहीं हैं। मतलब आपका मानना है कि इन चीज़ों पर भी फोकस नहीं है? हाँ, मतलब ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाके देखिए तो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। विकास में थोड़ा सा नुकसान भी जायज़ है, लेकिन हम कह रहे धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पे आप जाके देखिए तो सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ी सी उस चीज़ पे अगर ये सरकार का, जैसे हम अगर आपसे पूछना चाहें कि आपके हिसाब से किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी सच्चाई है जो शायद नज़रअंदाज की जा रही है? सबसे बड़ी तो सर देखिए, सबसे बड़ी जो फोकस करने की चीज़ है वो है रोज़गार के लिए, ठीक है। हम मान रहे हैं कि सबको रोज़गार चाहिए, कुछ लोग तो बिना पढ़े मतलब कुछ नहीं करते तब भी उनको रोज़गार चाहिए, आपकी बात सत्य है। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनको मतलब वो मतलब हर तरह से पढ़ाई से लेके अपना खर्चा तक चलाने के लिए ऑटो चला रहे, रिक्शा चला रहे, लेकिन उनको भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। कहाँ से वो कमी है? और उसके बाद नहीं, पर लोग जब ये बात करते हैं तो जब लोग तो ये कहते हैं ना कि अरे वो रिक्शा चला रहा है तो रोज़गार है उसका, वो तो रोज़गार है ना उसका। देखिए भैया, अब जैसे अगर मोदी जी कह देते हैं कि जैसे बात तो चली कि पकौड़ा तलिए, पर मोदी ने या बाकी लोगों ने फिर ये कहा कि नहीं ये काम रोज़गार से मतलब, तो ऐसा नहीं था कि पकौड़ा तलने के लिए ही कह दिया, तो उन्होंने कहा था कि अपने हाथ से खुद का रोज़गार कर सकते हैं। खुद का रोज़गार करने के लिए एक बात आप बताइए भैया, अगर आपके पास अगर 1 रुपये भी नहीं है तो आप खुद के रोज़गार के लिए कैसे सोच सकते हैं? पैसा क्यों नहीं है? नहीं चाचा जी, जैसे अब ये तो युवा हैं, आप कुछ बसंत देख चुके हैं, कई नेता देखे होंगे, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अलग दिख रहा है आपको मोदी जी में? बहुत कुछ अलग दिख रहा है, अलग, सबसे अलग है। क्या नहीं तो कोई वजह होनी चाहिए ना, खाली वजह नहीं, उनका काम तो दिखाई दे रहा है, उनका काम दिखाई दे रहा है ना। नेता बहुत लोग आए, ये जो कहे किए कर रहे हैं। ये तो आप वो वाली बात कह रहे हैं ना कि बहुत काम हुआ है, ये तो कोई भी कह सकता है। नहीं नहीं सर, आप कहाँ से काम गिनाए बताइए? वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, हम गिनाने लगेंगे तो फिर तो वही बात हो जाएगी। तो फिर बताइए हम वो कहाँ से काम गिनाए? जहाँ से काम है, काम तो नहीं जा रहा है, काम ही काम। वही हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपके हिसाब से आप कह दीजिए कि ये काम हुआ? आप कह नहीं रहे, आप कह रहे काम हुआ, क्या काम हुआ? आपको कौन सा काम बताएं? भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। आपको हमारे इनको क्या बताइए, क्या को संतुष्ट करना है? रोजगार, अबे मुद्रा लोन है, सबको मिल रहा है। सबको नहीं मिल रहा है। गिना दिए, नाई गिना दिए, लोहार गिना दिए, कोहार गिना दिए, सबको मिल रहा है। होता है कलम जो है भरना पड़ता है। नहीं, कलम तो भरना पड़ता है, उसे थोड़ी मिल जाएगा गेम का तो बदल दिया। आपके ये तो अगर हम भी लिए हुए हैं, हम भी लिए थे। आप लिए थे लोन? हाँ, क्या फायदा हुआ उससे? हाँ, अरे काम किए, भर दिए। जो क्या करते हैं आप? हम फ्री करते थे, अपना काम भी करते थे, दुकान भी करते थे, सब करते थे। नहीं, आज भी करते हैं। हाँ, वही किस आज भी करते हैं। थोड़ा दुकान है, जनरल स्टोर दुकान है, दुकान है। आप लोन लिए, आपको उससे फायदा हुआ? क्या फायदा होगा? आपको क्या प्रक्रिया ऐसी करनी पड़ी कि जो आपको लगता है कि इनके अंदर कुछ कमी रह गई है कि ये नहीं पा रहे हैं, या इनका कहना है वो लोग नहीं पा रहे? देखिए, जो वहाँ विभाग में जाएंगे, सारी कलम बताएंगे, उसका पूरा करेंगे, आपको मिलेगा। जो है बता रहे हैं कलम पूरा करने की बात है। अरे कलम का हमने तो ऑनलाइन कराया, 2 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सब कुछ जमा है, सब कुछ जमा है, कोई नहीं हुआ। जो भी आप लड़िए, फिर दोबारा फोन है हमारे पास, कुछ भी नहीं आया। काम सब कर रहा है, जना रहा है। अब युवा आज पढ़ के हाई स्कूल इंटर पास कर लिए तो चलो पकौड़ा बेचे। सबको नौकरी मिल जाएगा। जो है तो जैसे आप कहते हैं लोन मिल रहा है, तो लोन के लिए कितना ठेला लोग लगा रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या देश का युवा ठेला लगाने के लिए है? आपके हिसाब से क्या देश का युवा ठेला लगा सकता है, या वही पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी मिल रहा है? तो कहना है कि हाँ, पढ़ने के बाद लोग पढ़ने के बाद उतनी वैकेंसी नहीं निकल रही है। क्या करे चाचा? जैसे हमने अब बुढ़ा हो गल गल, हमने सोची कि हमनो पढ़ ले, हमनो की नौकरी अब दे तो मिल जाई, तो इधर रोजगार वाला सिस्टम होत, काम तो बहुत बड़ा कैला। काम करने वाले काम कमी नहीं है, वो खोजते नहीं है, उनको काम मिल जाता है करने वाले। आपने जो है उनको नौकरी चाहिए, तो बैठा ही रहे। जो है नहीं, नौकरी चाहिए, लड़के परिश्रम कर रहे हैं। अब आप जैसे नौकरी ना मिलने का एक कारण हम आपको बता सकते हैं कि इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं।
एक आज आपकी नई बात तो है नहीं, पेपर लिखवाना जो है नहीं, लेकिन ऐसे नहीं चला आ रहा है पेपर। नहीं, हम ये हमारे यूपी में ही नहीं हो रहा नहीं, हमारा ये कहना है, आपने जो ये जवाब दिया कि सिर्फ आज का नहीं है, पहले से आ रहा है। हम वोट बदलाव के लिए करते हैं ना, कि अगर पहले हो रहा था तो अब नहीं होना चाहिए। अगर ये कह देना कि पहले भी हो रहा था और आगे भी होता रहेगा, क्या भैया उसका कोई तर्क है? पहले से बहुत कम हो गया है। अब अभी नीट का पेपर निकला, बाहर हो गया, यूपी पुलिस का पेपर वो भी बाहर हो गया, तो ये तो लगातार कुछ समय भाई से उस पर देखा जा रहा कार्रवाई है। भी तो हो रहा है, उस पर कार्रवाई भी तो हो रहा है। कार्रवाई तो अभी तो पहले भी होता था, फिर तो हम भी आपसे कह सकते हैं कि तो पहले भी होता था, तो फिर गलत क्या है उसमें? देखिए अब के बतियाए काम करने वाले, देखिए हम कह रहे हैं हमें रोजगार चाहिए। ये थोड़ी कह रहे कि ये विरोधी हैं, आप ये कह रहे नहीं, हैं। विरोधी नहीं। नहीं कर रहा हूँ, ये इनका कहना है कि इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान दे हमको तुरंत इंडिया नौकरी कहाँ से मिल गया सबको। नहीं, लेकिन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषणों में इन बातों का जिक्र नहीं करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि इन बातों का जिक्र होना चाहिए? हमें खुद सोचिए अपने आप को, हम मुझे ये सोचना चाहिए अपने आप फिर अगर को। हमें खुद ही सोचना है तो हम सरकार क्यों चुन रहे हैं? जो है सरकार चुनना है, सरकार की कोई जिम्मेदारी है नहीं है? क्यों नहीं गए? तो वही आप काम कर ही रहा है, क्या चाहिए आपको? अगला सुने, ऐसा है सर, काम जो है हम कहाँ से गिनाए? आप अभी तक हमें काम नहीं किया। आपको काम कहाँ गिनाए बताइए? आप हमने आपसे कहा, अरे हम तो आप कह रहे हैं एक चीज कह दीजिए, हम मान पहले लेते आप रोड देख लीजिए जो है। हैं। ठीक है, रोड देख ली। अरे राशन छोड़िए, अरे यार पकौड़ा भाई साहब जो के बतिया जाए पकड़न से जो बताइए जो है कौन बताएंगे? काम करोगे, काम की कमी नहीं है। देखिए मेरा ऐसा मानना है, अगर वो कोई खाओ मेरा ऐसा मानना है कि हाँ क्या है चाचा, कहाँ है? सब लौंडा लोग हैं, वो लोग को क्या मालूम है क्या हो रहा है। हमारे लिए बहुत सिक्योरिटी मेन है। आप हमको मतलब हम 10 साल पहले का याद करते हैं, जो सुरक्षा आज है 10 साल पहले वो नहीं था। आप मानो ये बात। नहीं, मैं ये बात मान रहा हूँ, मैं इनसे यही तो पूछ रहा हूँ। जैसे आपने जो बात कही उसे मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह पाना, जैसे आप जैसे लोग भी होने चाहिए ना जो ये बात कह पाएं कि नहीं सिक्योरिटी का मुद्दा था, सिक्योरिटी में हम आज 10 साल पहले से आगे हैं। पर क्या ये जवाब दे देना कि पहले भी होता था अब हो रहा है तो क्या गलत है? मैं ये कौन बोलता है पहले जैसे होता था वो भी अभी ऐसे हो रहा है? इतना ज़्यादा परिवर्तन आया है कि उसका बयान नहीं कर पाएंगे। आप हमको बताइए, आज जैसे बहन बेटियां हमारी घूम रही, हमको इतना खुशी होता है कि अकेले बिना सिक्योरिटी का चली जाती हैं, जॉब कर रही हैं। आप बोलते हो जॉब नहीं है, मैं बोलता हूँ प्राइवेट सेक्टर में जॉब इतना ओपन हुआ है और उम्मीद है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ओपन होगा। हाँ, मैं ये भी कह रहा हूँ जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में मोदी हो या योगी ये भर्ती कम निकाल रहे हैं, ये मेरा कहना है। हाँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नौकरी का भरमार हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। नहीं, लेकिन क्या देश प्राइवेट सेक्टर वालों से चलेगा? प्राइवेट सेक्टर वालों से क्यों नहीं चलेगा बताओ हमको? लेकिन जो देश की नीतियां बनाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अगर मोदी जी के साथ जो बाकी अधिकारी हैं वो भी तो नौकरी पाए हैं और वो सरकारी नौकर हैं। क्या हम ये मान लें कि अब आगे आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर वाले लोग अभी नीतियां बनाएंगे? देखो, हम एक बात बता रहे हैं आपको, आज सरकारी स्कूल का जो हालत है, 60,000 70,000 पगार ले रहे हैं, कोई बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 साल से तो सरकार बीजेपी की है, इसमें क्या बदलाव आया आपके हिसाब से? देखो, बदलाव तो आएगा लेकिन जादू की छड़ी नहीं है, हमको इतना मालूम है। हाँ, जो आजकल देखो एक क्रेज होता है, एक समय होता है, अब लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वही भेजेंगे, उसमें कोई सरकार कुछ कर नहीं सकता है। नहीं, सरकार व्यवस्था अच्छी कर सकती है। जैसे अगर केजरीवाल जब भी बात करते हैं वो अपने स्कूलों की बात करते हैं, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था उन्होंने इतनी अच्छी कर दी है। भाई, सबका नाम लेना लेकिन केजरीवाल का मत लेना। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, आज से मेरे यार दोस्त जितने थे सबके साथ मैं आज 2.5-3 साल से मिलता हूँ, यही बोलता हूँ, वही एक नेता ऐसा है जिसका कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार ना हुआ हो।
केजरीवाल नहीं, पर ये तो आपका मानना है। शीला दीक्षित का ब्लेम करता था। शीला दीक्षित जितना उन्नति की है दिल्ली का उतना वो नहीं की है। हमारी देखो, हम तो बीजेपी वाले हैं, लेकिन हम जो किया है शीला दीक्षित ने किया है उसको इग्नोर नहीं कर सकते दिल्ली में। आज ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करते हैं। अच्छा, मोदी सरकार काम नहीं कर ठीक है, आपकी अब चलो पंजाब में क्या कर रहे हो? पंजाब में अभी का रिकॉर्ड हिस्ट्री उठा के देखो, सिर्फ वहाँ योगी जी का डिमांड है, योगी जी का। चलिए ठीक है, आपकी अगर हम ये बात मान लेते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा काम नहीं हुआ, मैंने सिर्फ स्कूल की बात की थी। स्कूल में डोनाल्ड ट्रंप की बिटिया इवांका ट्रंप को ले जाया गया था। क्या भारत में दिल्ली के अलावा ऐसे सरकारी स्कूल थे जहां उनको ले जाया जा सकता था? दिल्ली का हमको बस इतना मालूम है, दिल्ली में तो ऐसा आपको इतना ही मालूम है, ये वो उसका मतलब ये नहीं कि वो बात सही नहीं है। हम एक बात बता रहे हैं, ऐसा कुछ किया नहीं होगा शायद केजरीवाल ने दिल्ली में, क्योंकि आज से मैं शुरू से उसको जान रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। आपको बता दें दिल्ली में इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स सरकारी स्कूलों में बना के दिए गए हैं। हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ बहुत कम जगहों पे है और उसमें से एक दिल्ली के स्कूल में है। केजरीवाल इतना ज़्यादा एडवर्टाइज में पैसा खर्च कर दे रहा है। मोदी जी भी कर रहे हैं, एडवर्टाइज में कर रहे हैं, लेकिन जो फर्जी, अच्छा हमको बात बताओ, मैं क्या तो बीजेपी के ऊपर हुई जब उन्होंने कहा कि आपने वॉर रुकवा दी। वॉर रुकवा दी, जो एडवर्टीजमेंट चला था करवाई तो बीजेपी के ऊपर हुई। हाँ नहीं, वो तो खुद अमित शाह और एस जयशंकर ने मना कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो खुद उन्होंने क्लेम कर दिया। तो आप लोग उसके आगे भी तो देखिए, ऐसा नहीं, और तो नहीं रुकवाई नहीं मोदी। अच्छा आपको मालूम है पूरे विश्व में भारत के दुश्मन जो बैठे हैं, थोड़े थोड़े खुरापाती बैठे हैं, हर देश में मोदी को चाहने वाले तो भरमार है। तो थोड़े थोड़े टुकड़े गैंग में है थोड़े बहुत, उनको चुन चुन के कौन मार रहा है? आपको मालूम है कौन मार रहा है? कौन मार रहा है बताइए? उनको वहाँ की ही लोग मरवा रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो भारत से कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं, मालूम है? वो मोदी सरकार से भारत से कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं भाई ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये किस रिसर्च पे बेस्ड है? क्या ये तो आपका अच्छा जो मान लो वहाँ कनाडा में मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान मारे जा रहे हैं, वो कौन मरवाएगा? मोदी? नहीं, हम ये आपसे जानना चाहते मोदी मरवा रहे हैं। आप कह रहे नहीं, अच्छा कनाडा में आप ऐसा कौन मरा जिसकी आप बात कर रहे हैं? देखो कनाडा हो, अमेरिका डर रहा है। अमेरिका किससे डर रहा है? मतलब पन्नू को ना मार दिया जाए। पाकिस्तान में तो रोज हर 15-20 दिन में एक इंडियन दुश्मन मारे ही जा रहे हैं, आपको मालूम है। ठीक है, हाँ, तो पाकिस्तान अब कौन करवा रहा है ये नहीं मालूम। आप ये बात सही है, चलिए आपकी आप जो बात कहते हैं वो हम मान लेते हैं। आप एक नाम भी तो देते जाइए ना कि ये भारत के दुश्मन थे, इनको कनाडा में मार दिया गया, ये पाकिस्तान में भारत के दुश्मन थे, इनको पाकिस्तान में मार दिया गया। आप एक आध नाम भी तो बताते जाइए। अरे नाम की एक दो के नाम नहीं है। आप एक बताइए, एक दो की बात नहीं, आप एक तो आप उनको जानते हो? पन्नू को जानते हो? कौन है पन्नू? जो खालिस्तानी मूवमेंट का लीडर है। कहाँ रहता है वो मालूम है? कनाडा रहता है। कितना डरा हुआ है आपको मालूम है? आपको कैसे पता? कितना डरा हुआ? ये आपने कहाँ देखा, कहाँ सुना, ये हम जानना चाहेंगे ना। क्या आपकी पन्नू से खुद बात हो रही है? नहीं, पन्नू से बात नहीं हुई है, लेकिन जो बातें कह रहे हैं ये आपका अच्छा विश्वास हो सकता है। ये आपका वो तो कोई और देश भी ये क्लेम कर सकता है ना कि वहाँ वो फलाने मर गए, वो हमारे दुश्मन थे। किसके दुश्मन और थे? वो तो कोई भी कंट्री क्लेम कर सकती है ना किसी भी आदमी के मरने के बाद। और बात सिटी मतलब सिटी लेवल पे हो रही है, बात देश के अंदर की बात हो रही है। हम आपसे बात रोजगार पे कर रहे थे। बोलो, हमने आपको पहले भी बोला रोजगार का भरमार है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अपार भरमार है। प्राइवेट सेक्टर तो आज है कल नहीं, जॉब सिक्योरिटी कहाँ है प्राइवेट सेक्टर में? देखो भाई, अभी देखो हम तो किसी के कार्यकर्ता नहीं है, हम मोदी जी के काम से खुश हैं। क्या खुश हैं? रोड आपको दिख रहा है लपलपा। एक लोग जब भी बात करें सिर्फ एक रोड बता पा रहे हैं। भाई मालूम है डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? आप बता दो भाई, हमको बता सकते हो क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए? रोजगार चाहिए, पानी, लाइट। तीसरा तो अपने आप आता है रोजगार, अपने आप आता है रोजगार। ये मालूम है, ये प्लेटफॉर्म है, रोजगार देने का एक प्लेटफॉर्म है। क्या प्लेटफॉर्म है? जैसे रोड हो गया, लाइट हो गया, पानी हो गया, अपने आप आएंगे लोग, दौरा करेंगे, हाँ यहाँ सब कुछ है, यहाँ सिक्योरिटी है, यहाँ चलो यहाँ ये कोई प्लांट डाला जाए। इसीलिए
आपको मालूम है ना, जब योगी जी कौन सा समिट बुलाए थे, अपना बिजनेस का सम्मेलन जो बुलाते हैं, तो आपको मालूम है आंकड़े से 2-3 गुना ज़्यादा आता है। कहाँ हाँ, कहाँ कहाँ आता है? लखनऊ बोल देना। देखो भाई, वो ऐसे बोलने से फटाक से नहीं आता है, उसको 2-4 साल लगता है आने में। 2 साल हो गया उस बात। हाँ, 2 साल हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2-4 साल लगता है। चलिए ठीक है, तो ये वही वाली बात हो गई कि अब इंतजार करना है कि काला धन स्विस बैंक से कब तक वापस आता है। देखो, काला धन आए, बहुत अच्छी बात क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। बताइए। काला धन यहाँ से जाना नहीं चाहिए, उसी पर रुक जाए चलेगा। बात तो आने की थी, उसी पर रुक जाए बात चलेगा। तो आने की थी। देखो भाई, काला धन किसका था? काला धन जिसका भी था वो इतना बेवकूफ़ नहीं था, उसको उठा के दे दिया चीन को। हाँ, आपके हिसाब से हम लोगों ने जिनके ऊपर भरोसा किया, हम लोग बेवकूफ़ थे कि हम लोग ये मान गए कि वो आएगा? वो डालने वाला बेवकूफ़ नहीं था। हाँ, डालने वाला। आप जब चोरी करते, हम जब चोरी करते हैं, कोई जब चोरी करता है ना, तो उसका दिमाग, कहते हैं ना, जब ताला बनता है, जैसे 4 चाबी बनता है, 4 चाबी आपको दिया जाता है, लेकिन एक चाबी चोर के पास रहता है वो। तो वैसे उनका अपना खुरापात दिमाग है, उनको मालूम है कि ये स्विस बैंक से निकाल के सीधा चाइना भेज देंगे। चाइना तो सबका बाप अपने आप को समझता है, अमेरिका को भी कुछ नहीं समझता है, किसी को कुछ नहीं समझता है। लेकिन हाँ, किसी को कुछ नहीं समझता है, इसका हम भी तो किसी को कुछ नहीं समझते। इसका मतलब ये थोड़ी कोई आए मार के चला जाए। इसका मतलब क्या है? बहुत कुछ कर देता है। जैसे क्या नहीं किया अभी? आपको क्या लग रहा है क्या किया है? अरुणाचल प्रदेश में हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारे जो ज़िले हैं, उसको रीनेम कर दे रहा है, उसको रीनेम कर दे रहा है। यहाँ पे अरुणाचल में आके कर देगा और यहाँ की जनता एकदम, आपके पास कोई साक्ष्य है? आप फोन निकालिए जी, आप फोन निकालिए। फोन में तो हमने ये आपको बात इसलिए बताई कि शायद आपको जानकारी नहीं थी। जी, इस पे एस जयशंकर जी ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस क्लेम को रिजेक्ट किया है कि कोई क्लेम है नहीं। पर आपकी जो बात कही उसको बता रहे हैं भाई कि ऐसा नहीं है। सर देखिए, जानकारी अच्छी चीज़ है। जानकारी अच्छी चीज़ है, लेकिन साक्ष्य के संग जानकारी रखना ये बहुत बड़ी बात है। अभी जो आपने एक इसके पहले जो बात उठाया रोजगार का, और एक आपने उठाया क्या बोलते हैं डेवलपमेंट का, तो डेवलपमेंट के लिए तो आप खुद देख रहे हैं बनारस में ही, चाहे टाटा कैंसर हो, चाहे ट्रामा सेंटर हो, चाहे अभी ये जो आपका यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल खुला लहरतारा के पास, ये सब क्या है? इसके पहले खुला था तो कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। इसके पहले क्या कांग्रेस सरकार थी या इसके पहले इतने लोग थे, क्यों नहीं पहले दे पा रहे थे? इतने सालों में आज तक एक बार भी बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। आतंकवाद से लेके नक्सलवाद, एक नक्सल, हाँ कुछ दिन पहले ही सर, कमी कहाँ नहीं होती ये बताइए। अब उसको जब आप कह रहे हैं कहाँ हुआ, हमने बताया तो आपने किसको कहाँ पे हुआ? एक मिनट, कहाँ पे हुआ सर? सीआरपीएफ के जवान, कहाँ? 2 जवान मारे गए पुलवामा या कहाँ? बस वहीं तक थोड़ा सा जगह में प्रॉब्लम रहेगा। आपके ताज होटल में, पार्लियामेंट में किसी की हिम्मत नहीं है। आज आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, पूरा नक्सलवाद खत्म कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? छत्तीसगढ़ में 15 साल से बीजेपी की सरकार थी। उसके पहले किसकी सरकार थी? उसके पहले आपकी सरकार थी, क्या बोलते हैं, कांग्रेस की। कुछ वामपंथी सोच के नेताओं के वजह से हमारे सीआरपीएफ के जवान मरे भी हैं, और ये हकीकत है। उसका कभी क्या कोई कुछ बोला? कभी कोई नहीं सवाल उठाया। आज जो डेवलपमेंट का जो बात हो रहा है, क्यों नहीं डेवलपमेंट का बात हो रहा है? अगर आप मुझे वंदे भारत से लेके, ठीक है, आपका महिलाओं का आरक्षण ले आया संसद में, उसके बाद आपका किस चीज़ में नहीं कर रहे हैं ये? अगर इतना काम कर रहे हैं तो फिर मोदी जी को स्टेज पे चढ़ के ये कहने की ज़रूरत क्या है कि आप अगर वोट इधर उधर देंगे तो आप जवाब दीजिए। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लोग क्यों आए हैं? ऐसे वो तो हुजूम आएगा और मोदी जी की फ़ैन फॉलोइंग वो है सवाल हमारा। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मोदी जी काम कर रहे हैं तो मोदी जी को स्टेज पे चढ़ के ये बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ जा रही है? आप कभी इस चीज़ पे सवाल उठाए कि सफाई महोत्सव में बड़े बड़े जो नेता थे, जरूरी है
क्यों नहीं? दूसरी चीज़ ये है कि जो पावर में है सवाल उससे पूछा जाएगा या सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा? पावर में क्या पूछना चाहते हैं? पावर में ठीक है मोदी जी हैं, तो उनका आपको क्या तकलीफ लग रहा है? थोड़ा आगे बढ़ जाइए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर मोदी जी हैं पावर में, तो उनका अभी तक आपने क्या लग रहा है कि उनका? मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है कि अगर काम हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को स्टेज पे चढ़कर ये बोलने की ज़रूरत क्या पड़ रही है कि अगर आप वोट कहीं और देंगे तो वो वोट अगर कांग्रेस को जाएगा तो वो मुस्लिमों को आपका आरक्षण छीन के दे देंगे। उनको क्या ज़रूरत पड़ रही है मुसलमान शब्द इस्तेमाल करने की? पहली बात, ये जो आपने बात बोला मेरे को नहीं पता, मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एक जो जनरल कास्ट है वो अपने सूची के हिसाब से 8वें स्थान पे आती है भारत में, ठीक है। महिलाओं से लेके मुसलमानों को भी सबसे ज़्यादा अगर आरक्षण देते, कितना ये 3 तलाक वाला से लेके कितना, मेरी बात समझिए। हमने आपसे पूछा क्या? हमने आपसे पूछा क्या? तो सर एक समय पे दो ही चीज हो सकता है ना, हम या तो मुसलमानों के खिलाफ है या तो संघ है। आपके हिसाब से वो संघ है खिलाफ है? मैं तो देख रहा हूँ संघ है। तो फिर उनको ये फिर इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं? मैं स्टेटमेंट वो सुना ही नहीं हूँ। वो तो आप डिनाई कर देंगे। अभी आप मोबाइल निकालिए, आप मोबाइल निकालिए, दिख जाएंगे। सर बताइए, तो मैं तो बहुत कुछ आपको सुना दूंगा, क्या आप उसको डिनाई कर? आपसे कहा ना कि हमने आपसे पूछा कि आखिर क्या लगता है, क्या जरूरत पड़ जाए? आप क्या ये चीज़ देख रहे हैं कि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ठीक है, ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कभी ये चीज़ भी तो नोटिस करना चाहिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नितिन गडकरी जी का नाम आया, जितना उन्होंने मतलब देश के लिए कर रहे हैं, रोड लगातार बनवाते जा रहे हैं, उससे क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर रोड बनेगा, आप फिर घुमा फिरा के देखिए, घुमा फिरा के बात रोड पे आ रही है। वो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि उसमें कोई सवाल ही नहीं कि वो काम नहीं हुआ। रोड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ कि रोड जो बन रही है, जितना भी वो सब कर रहे हैं, यहाँ पे आज औरतें जो पहले खुले मैदान में शौच करती थी, आज उनके लिए एक एक वो चीज़ बना, ठीक है। आज एक एक किसानों के लिए 6-6 हज़ार रुपया वो मिल रहा है, क्या वो चीज़ नहीं दिख रहा है? रोज़गार की जो बात हो रही है, तो रोज़गार अपने टैलेंट पे मिलता है कि खैराती मिलता है, ये पहले बताइए। खैराती मिलता है, आपके अंदर टैलेंट होगा तो आज भी टैलेंट होगा और पेपर लीक हो जाए, टैलेंट हो और पेपर लीक हो जाए तो टैलेंट का क्या होगा? अब मतलब मोदी जी, इसमें भी मोदी जी का गलती, मतलब जो सरकार में है, जो अगर एक टीम है 11 खिलाड़ियों की और अगर वो टीम जीतती है तो वाहवाही कप्तान की होती है, अगर वो टीम हारती है तो थूथू भी कप्तान की होती है। तो एक बात बताइए, जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री की ही है, ठीक है। लेकिन आप हमको एक मिनट, वाई जब होगा तो आप सपोर्ट करेंगे, और क्या बुराई जब होगा तब नहीं सपोर्ट करेंगे? हमारा काम तो है कि हम वाहवाही भी करें और तीखे सवाल भी पूछें। हमारा काम तो ये कहता है। नहीं, तो आपको सवाल वो पूछना चाहिए जो वाजिब। सवाल आप थोड़ी बताएंगे मीडिया को। सवाल क्या अब मोदी जी आके सवाल बताएंगे कि आप हमसे यही पूछिए? मैं चाह रहा हूँ सर कि आप वाजिब सवाल पूछेंगे ना। अगर आपसे वाजिब सवाल नहीं पूछा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि बनारस में कितने प्रकार के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर में, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई भी, हर चीज़ का वो चीज़ नहीं ना देख सकते। उन्होंने तो एक सिस्टम क्रिएट किया। अब ये तो अपने से मन में होना चाहिए कि मैं कितना, मतलब मैं साफ़ सुथरा काम करूँगा कि घूस लेके काम करूँगा या कोई भी चीज़। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। आज यहीं पे बनारस में अगर जाए प्रशासनिक तरीके से देखिए, कानूनी तरीके से देखिए, कितने अधिकारी लोग हैं। तो मेरे को इतने का जवाब दीजिए कि जितने भी लोग हैं सिर्फ तो बीजेपी के हैं नहीं, किसी के घर वाले कांग्रेसी होंगे, किसी के घर वाले सपा के होंगे, किसी के घर वाले बसपा के होंगे। मानते हैं, एग्री करते हैं। संपूर्ण रूप से आप एक लोग को एक दिन में नहीं ब्लेम कर सकते। डेमोक्रेसी का तो देन है कि आज क्या क्या नहीं, आज बोलते हैं कितने। अच्छा ये बताइए कितने राज्य में अभी तक है टोटल बीजेपी सरकार? कम है ना। उसके बाद भी टोटल ऑल ओवर बाकी अदर, फिर भी बाकी स्टेट, बाकी जगह से तो ज़्यादा ही है। बाकी स्टेट में जहाँ पे बीजेपी नहीं है वहाँ पे कितना ये लोग गरीबी कम। फिर भाई ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ कि हम आपसे अगर आपके बारे में पूछें कि भैया आप किसी को क्यों मारे, तो आप कहते हैं कि वो मार रहा था तो वो गलत नहीं है। अरे आप अपनी बात करिए, आप किसी और की बात मत करिए। मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि आप दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। गरीब जब बच्चा पास होता है और ख़राब नंबर आता है, जब उसको बगल वाले से कंपेयर किया जाता है तो बच्चा कहता है ना कि ये मत करिए। तो रिपोर्ट कार्ड आपका है तो आप अपने रिपोर्ट कार्ड पे बात करें, आप उसे कंपेयर ना करें। एक बात बताइए, आपसे पेरेंट्स को, जब तक बच्चा खुद जुझारू नहीं ना होगा तो बाप मारे पीटे या कुछ करे,
बच्चा भी नहीं कुछ बन पाएगा। मार पीट या डांट से बच्चा नहीं बनता जब तक खुद अंदर से ना जुझारूपन हो कि मेरे को कुछ बनना है। आज IITians है, इतने IIT खुले, इन्हें बता दे रहा हूँ, आप जाके अभी नेट पे सर्च करिए, रायगढ़ में खुला है, छत्तीसगढ़ में नया IIT खुला, ठीक है, अभी चेक करिए नया IIT खुला कि नहीं खुला। बहुत से सर एम्स खुल गया बिहार में। हाँ, एम्स खुल गया, एम्स खुलने वाला था, अभी खुला नहीं है तो खुल जाएगा, लेकिन अभी आप नेट पे सर्च करिए ना कि एम्स और नया खुला है कि नहीं। 10 साल IIM इतने सारे बनने थे तो एक आध दो तो बने होंगे बहुत ज़्यादा। तो क्या सर बने तो उससे पहले कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी? उससे पहले कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी? उसके 10 साल पहले क्या यूनिवर्सिटी नहीं थी भारत में? बहुत सी थी, लेकिन कितना डेवलप हुआ। आप उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग डेवलपमेंट ला रहे हैं ना। एजुकेशन ब्रिंग्स डेवलपमेंट। सर इम्प्रोवाइजेशन एक चीज़ आप जानते हैं ना, एजुकेशन ब्रिंग्स डेवलपमेंट। एजुकेशन प्रोवाइड की गई थी तो हम इस डेवलपमेंट को देख पा रहे हैं। माना ना कि एजुकेशन ब्रिंग डेवलपमेंट, और एजुकेशन ही आपका रोजगार के पे भी लागू होता है। आपके पास एजुकेशन है, आपके पास वही तो हमने आपसे पूछा कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास एजुकेशन है, आप पेपर दे के आते हैं और 1 घंटे बाद आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, और हो सकता है इस बार आप इतनी मेहनत किए थे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और पेपर लीक हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो क्या आप उसके लिए आप PM को ब्लेम करेंगे? और किसे आप बता दीजिए किसे ब्लेम मैं यही तो चीज़ पूछ रहा हूँ कि ब्लेम करना चाहिए? PM से क्या क्या चीज़ आप चाहते हैं, आप ये बताइए। हम वही तो पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए किसे ब्लेम करना चाहिए? पेपर लीक के लिए कौन जिम्मेदार है? भैया धांधली वाले बहुत लोग हैं। सबसे ज़्यादा पेपर लीक आप बताइए कौन से हर स्टेट में हो रहा है, पेपर हर जगह लीक हो रहा है, कौन से स्टेट पेपर हर जगह लीक हो रहा है। इसीलिए तो सेंट्रल क्वेश्चन बनता है ना। NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एकेडमी, सेंट्रल स्टेट का जिम्मेदारी रहेगा। जो पेपर लीक हो रहा है ये स्टेट का जिम्मेदारी रहेगा। अभी तक देखोगे तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में लीक हुआ। हाँ, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि अब ये मतलब 2-3 साल में ऐसा कठोर कानून बना देंगे कि पेपर लीक करने वाले की भी रूह कांप जाएगी। चलिए, उम्मीद। आपको मालूम है पेपर लीक में ऐसा कुछ है, हमने पढ़ा था कि उसमें CBI नहीं बैठा सकते, मतलब इतना पावर नहीं, CBI को नहीं दे सकते। चलिए, इसको आपके हिसाब से मजबूती क्योंकि उससे स्टूडेंट जुड़े हैं, स्टूडेंट पे साला। तो ये इस चुनाव का एक अहम मुद्दा होने वाला है। बहुत जरूरी है। पेपर लीक मतलब लोगों का भविष्य बर्बाद, ये है, किसी का भी भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। ऐसा हो रहा है तो मैं तो खुद बोलूँगा अपने प्रधानमंत्री जी से कि आप जल्द से जल्द इस पे बैठाएं, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ये कर रहा है गलत हरकत, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लें। मैं तो यही चाहूँगा ना, लेकिन हर चीज़ के लिए उनको ब्लेम करना, सर मेरी बात एक छोटी सी है कि हर चीज़, सर पैसा ऐसी चीज़ है कि किसी की भी नियत डमाडोल कर देता है। वही तो करप्शन यही चीज़ है ना कि ये, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी के मन को आप नहीं बदल सकते जब तक वो खुद ना बदलना चाहे। अरे वो क्या लेके आए हैं, मैं वही चीज़ पूछ रहा हूँ। एक संत आदमी कितना चुरा लेगा और क्या कर लेगा? कोई 1 रुपये का कोई बता दे कि वो चीज़ किए हैं। सर एक लोग से नहीं होता है, एक परिवार जैसे बोलते हैं ना, समूह पूरा परिवार, ये तो सबको फिर समझना चाहिए ना। कुछ लोगों के सोच के वजह से, कुछ लोगों के गलत नीयत के वजह से सब लोग बदनाम होते हैं। आज मैं ही चाह जाऊँ, एक सपोज़ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं चाह जाऊँ मेरे को लीक करना, अगर मैं किसी अधिकारी क्षेत्र में हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, अगर मेरे एक पैसा के लालच या किसी भी सब पॉलिटिकल दबाव या कुछ भी करने के कारण अगर मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, तो कहाँ जाएगा ब्लेम? डायरेक्ट वहीं पे ऊपर जाएगा कि उनकी गवर्नमेंट थी इसलिए ये हुआ। किया तो मैं, एक एग्जांपल है सर, ये करूँगा तो कभी नहीं, लेकिन एक स्वाभाविक सा बात है, जाएगा तो उन्हीं पे ना सर। करने वाला तो वो तो हमेशा अलग होता है। आप जब क्लेम करते हैं कि हमने व्यवस्था इतनी सुधार कर दी है तो सवाल आपसे पूछा जाता है। जस्ट अ मिनट सर, आपने क्या बोला कि पेपर लीक हुआ है? अभी JEE का एग्ज़ाम हुआ, अभी ये नीट का भी एग्ज़ाम हुआ, लीक हो गया, सॉरी इसके बारे, JEE का एग्ज़ाम हुआ, तो जो हो रहा है तो उसका तो कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है। वो तो ऐसा थोड़ी, वो पहले नहीं हो रहा था, वो भी तो हो ही रहा था ना। UPSEE का भी हुआ, जो स्टेट गवर्नमेंट का ये एग्ज़ाम होता है, वो भी हुआ कि नहीं हुआ? तो जो हो रहा है सर उसकी भी तारीफ़ करनी चाहिए। करप्शन हर जगह है सर, नहीं मिटाने तो आए थे मोदी जी। एक दिन में नहीं मिट सकता। 10 साल हो गए। 60 साल से जो बैठा था वो क्या किया? वो क्या? फिर तो सवाल वही आ गया ना कि आपको बताना चाहिए था कि इसमें भी 60 साल लगेगा। तो कर तो रहे हैं सर, आज जो डेवलपमेंट है वही तो धीरे-धीरे। करप्शन हमारे नस नस में है, तो कोई ऐसा जल्दी से नहीं ख़त्म कर सकता।
वो नस से निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हमारी सोच में करप्शन घुस गया है। तो अब चलिए, मोदी जी के बाद हम नेक्स्ट लीडर किसको देख रहे हैं? योगी जी। हम तो भाई योगी जी, मतलब क्योंकि मोदी जी एक समय तक हैं हम सभी के बीच, तो उनके बाद किसको देख रहे हैं next? योगी जी। क्यों योगी जी, क्यों सेम? क्यों नहीं, आप हम ये आपसे पूछ रहे हैं। इसलिए क्योंकि आज उनका रिजल्ट दिए हैं वो यूपी में। आज पूरा भय मुक्त कर दिए, अपराध मुक्त कर दिए, गुंडागर्दी, एक एक गुंडों के अंदर डर सबसे भयानक आया है तो गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट से बड़ा कोई गुंडा नहीं। तो यही ना चाहिए। रात में 80 घाट हो, चाहे ये आपका कैंटोनमेंट क्षेत्र हो, चाहे आपका BHU यूनिवर्सिटी हो, आप जाके देखिए लड़कियां एकदम बेफिक्र होकर घूमती हैं। क्यों घूमती हैं? BHU में रेप केस हुआ था, तो क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ? अब उसका भी लगा दीजिए उनका। रिपोर्ट्स में कमी आ गई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, मना है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो उसको आप क्या कर सकते हो? हम क्या कर... रेप हुआ है कि छिड़कानी हुई है, पहले आप ये करिए। रेप हुआ है सर। तीनों लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं रेप का चार्ज है कि छिड़कानी का? मैं पहले रेप का, तो क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ ना। उसको जब वो हल्ला हुआ, बाद में पकड़ाया तो ये भी पता चला कि वो कहाँ के समर्थक हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी के समर्थक। भैया कोई जानता है क्या? ऐसे मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। पाँचों उंगली सर, पाँचों उंगली एक बराबर नहीं है। मेरे हिसाब से अपराधी है, उसका किसी पार्टी किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। पार्टी, अगर पार्टी और पार्टी के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, अगर वो उसको सज़ा दे रहे हैं तो हम लोग को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि वो देश के लिए पहले सोच रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं पहले। देखो, हमें उम्मीद है कि भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ है और बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं आपको लिख के तो इस बार का जो नारा है, छोटे मोटे भ्रष्टाचार कभी बंद नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। इस बार का जो नारा है 400 पार, कितना सशक्त लग रहा है आप लोगों को? 400 पार सर, 400 पार का जो है वो तो आपके सामने रिजल्ट 4 तारीख को ही आएगा। 4 तारीख को 400 पार। तो अभी से क्यों ऐसा चीज़ का प्रेडिक्शन करे जो चीज़ अभी नहीं है? लेकिन हाँ, अपना पूरा समर्थन ऐसे ले लेते हैं। आप प्रेडिक्शन मत करिए तो बता देते हैं कि डरे हुए हैं। तो ये सर अब एक अभी आपने बोला ना कई लोग ले लेते हैं, तो वही तो बोले कि यहाँ पे इतने लोग हैं, पाँचों उंगली एक बराबर नहीं है। जब पाँचों उंगली एक बराबर नहीं है तो सबकी सोच अलग अलग होगी। जब सबकी सोच अलग अलग है तो एक लोग को ब्लेम करना ये चीज़ गलत है। तो आपके साथ हो रहा है फिलहाल 400 पार हो रहा है। हाँ भैया, चाचा 400 पार। अब 400 के पार हो चाहे 300 के पार हो। तू खुश ना लगत हुआ? अरे हम कहाँ खुश हो। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? बनारस से। बनारस से लेके आए हैं मैडम को। हाँ, तो अब यही से हमके लगा था खुश ना हुआ, मैडम के भेज दिले वो अंदर, तू खुश ना हुआ। भाई संगत छूट गल। संग छूट गए। सही बात हो। तो के नहीं जाए दिल, यही से गुस्सा आयल हुआ का? वहाँ मान ले का लगा था जीत जाइए मोदी जी? मोदी तो जीती चाहिए, कोनो रुकावट ना हो। चला तब ठीक है, काम हम अच्छा कर ही रहे हैं भैया, बता रहे हैं। काम नाराजगी है कुछ? हाँ, रोजगार के लेके। रोजगार को लेकर नाराजगी है, बढ़ाना चाहिए। सही बात है। माले हमने का तो बीत गया, आने वाली पीढ़ी के लिए दिक्कत है ना। तो इस बात पे ध्यान देना। हम तो सन 80 में खुद त्याग पत्र दे दिए रेलवे में। अच्छा, हाँ तो आप तो नौकरी छोड़ आए हैं? हाँ, हम छोड़ दिए, लेकिन भाई धंधा पानी चल रहा था। हाँ, तो लड़के जब पढ़ लिख कर तैयार हुए, वो सब जो नौकरी करना चाहते हैं तो वैकेंसी। तो मतलब रोजगार एक अहम मुद्दा है, और जैसे भैया बताए कि पेपर लीक एक अहम मुद्दा है। तो ओके कहाँ करल जाए, कहाँ से के कराओ? तो सरकार कराओ तो कि विपक्ष वाले कराओ था? मान ले आपका कहाँ तक सोच हो, कहाँ से ये हो तो कैसे रोकथाम हुई? इस सब पे मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। सही बात है। आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे और ये सब भूल जा रहे हैं? अब और कोई से पूछल जा, हमरे बस जितना सोच रहा बता देली। हाँ हाँ।